First of all, I would like to congratulate Islamia University Bahawalpur to organize this third international conference on resilience. In these 2 days, I'm sure our academia, our researchers, our civil society, our students and thinkers and the policymakers, they are gathering to explore what sort of challenges we are facing and how we can make our communities more resilient. So thank you very much, Islamia University, for inviting me. Unfortunately, due to some pressing international commitments, I'm out of Pakistan and could not attend this year. Inshallah, in upcoming years, I will be the part of your initiative and would like to learn from the findings of this 2-day long conference. जहाँ तक resilience की बात है, मैं समझता हूँ कि हमें इसकी थोड़ी सी इससे पहले की बातचीत से पहले हम देखें रेजिलियंस है क्या। रेजिलियंस बुनियादी तौर पर कम्युनिटीज़ की या अफराद की वो कैपेसिटी है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन को या किस तरह बाउंस बैक करते हैं जब वो किसी बहुत ही नागहानी किस्म के स्ट्रेस का या आफत का शिकार होते हैं। और ये नेचुरल भी हो सकता है, ये मैन मेड भी हो सकता है, ये माशी भी हो सकता है, ये समाजी भी हो सकता है, ये सियासी भी हो सकता है और ये कुछ सोशल क्राइसिस भी हो सकता है। थोड़ा सा हमें अब अपने समाज को देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी शायद दुनिया में बहुत ही रेजिलिएंट कौम है। जिस तरह के समाजी, सियासी, माशी चैलेंजेस का हमें सामना रहा है, उसमें से हम जिस तरह सुरखरू होकर निकलते हैं, ये जाहिर करता है कि हम अफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर किस तरह की रेजिलिएंट हम शो करते हैं। ताहम बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने समाज को समझा जाए और गहराई में। पाकिस्तान में पिछले 20-30 सालों में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। दहशतगर्दी, उसके बाद समाजी और सियासी और दूसरी तब्दीलियाँ, इसमें एक नया पाकिस्तान तरतीब हुआ है। हमारा माशरा आइटमाइजेशन का शिकार हुआ है। हम देखें एक रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, समाजी तौर पर इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ी हैं, माशी अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जो पहला चैलेंज है वो शायद हमें अपने माशरे को पढ़ना है। और वो पढ़ना कैसे है, इसमें रिसर्च करने वाले इदारों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। पहली चीज़ ये है कि हमें कोशिश करनी है हम रिसर्च करें, हम जानें हम कहाँ कहाँ रेजिलियंस हम किस तरह दिखा रहे हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, कौन से इश्यूज हैं, कौन से मामलात हैं, उसको देखें। दूसरी बात ये है कि कोई भी माशरा आगे तक जाता है जब उसमें 3 इदारे बहुत मजबूत होते हैं। इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी, मजबूत सियासी जमातें और मजबूत मकामी हुकूमतों का निज़ाम। अगर हम अपने माशरे में देखें तो ये तीनों बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं। हमें देखने की ज़रूरत है मूविंग फॉरवर्ड कि किस तरह हम अपनी समाजी तंजीमों को ज़्यादा स्पेसेस दे सकते हैं, किस तरह वो इंडिपेंडेंट वॉच डॉग का किरदार अदा कर सकती हैं, किस तरह वो एक थर्ड पार्टी के तौर पर वॉइसेस करें ऑन द राइट बेस्ड। हमें अपनी सियासी तंजीमों को, सियासी जमातों को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। वो मुनज़्ज़म हों, शहरियों की एस्पिरेशंस के मुताबिक वो पार में आकर लोगों को खिदमत करें। किस तरह से काम हो रहा है ये आप सबके नॉलेज में है। तीसरी बात ये है कि जो हमें मकामी हुकूमतों के ढांचों को मजबूत करने की ज़रूरत है और वो किसी एक पॉलिटिकल विल पर नहीं होने चाहिए बल्कि वो इज्तिमाई हमारी विल पर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है 2023 में एक हमें नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत है कि किस तरह हम ये तीनों इदारे मजबूत करेंगे। अगर हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी रेजिलियंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ये नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं अच्छी गवर्नेंस के साथ। जब अच्छी गवर्नेंस आएगा तो बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस भी दूर होंगे, समाजी हमवारियाँ भी दूर होंगी और हमारे जो वसाइल की कमी है और जो एक डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट है ये भी दूर होगा और ये सब इज्तिमाई तौर पर माशरे को आगे लेकर जा सकते हैं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं कि हमें एक रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ चाहिए,
وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنا فیصلہ سازی باٹم اپ اپروچ کے ذریعے کریں، کمیونٹی سینٹرک ڈیسیشن میکنگ کریں، ہمارے مارجنلائز طبقات جو معاشرے میں ہیں ان کی آوازوں کو مضبوط کریں، مثلا PWDs ہیں، ہماری ریلیجس مینورٹیز ہیں، ہماری خواتین ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو امپورٹنٹ ہے ہماری یوتھ جو نگلیکٹڈ ہے، کس طرح ہم ان کو انکارپوریٹ کریں، ان کی وائسز کو ڈیسیشن میکنگ میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ریزیلینس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے اسٹرکچرز بھی بنائیں اور ایسے پروسیسز بھی بنائیں جس میں ہر انڈیویجول، ہر کمیونٹی اپنے آپ کو انگیج سمجھے، اور جس کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہو کہ وہ اپنی اسٹرینتھس کو ایکسل کر سکے اور اپنی ویکنیسز کو اوور کم کر سکے۔ I'm looking forward to learn from other speakers too. Thank you.